आकर्षित होकर के वोट दे देते हैं। लेकिन आपने गोमाता के प्रति, राष्ट्र के प्रति और धर्म संस्कृति के प्रति जो योगदान दिया वो अद्वितीय हो गया। आपने अनेकों बार सरकार से ये विनती की, ये कहा कि आप गोमाता का संरक्षण करो, गोमाता को राष्ट्रमाता के रूप में उनको एक श्रेष्ठ पद दो और माँ को सुरक्षित करने का हमें आश्वासन और आश्वस्त करो। तो ऐसे वक्त पर जब सरकारें नहीं सुनने लगी तो आपने 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के लोग थे, राजस्थान के लोग थे और अन्य भी क्षेत्रों के लोग आपसे जुड़े हुए थे, जिसमें सन्यासियों की संख्या भी थी, गृहस्थों की भी संख्या थी। आस्तिक जगत के जितने भी लोग हैं उसमें बड़ी संख्या में भाग ली। यहाँ तक कि गोमाता के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा रखने के कारण कुछ ऐसी माताएं थी जिनकी गोदी में छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन वह भी उस आंदोलन में शामिल हुए। वो आंदोलन आपका बढ़ता हुआ दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली की तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी की थी और इंदिरा गांधी ने उस समय उस आंदोलन को विफल करने के लिए सब लोगों पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया, लाठियां चलाना प्रारंभ कर दिया। और जब वह अभियान फेल हो गया तो कई लोगों का मन हार गया, लेकिन आपने तब भी गोमाता के प्रति निष्ठा दिखाते हुए अपनी राह नहीं छोड़ी। आप गोमाता के लिए निरंतर काम करते ही रहे और इसी गोरक्षा आंदोलन के वक्त निकम्मी सरकारों ने आपको जेल में भी डालने का प्रयास किया, आपने जेल में भी बिताए, लेकिन आपने इस राष्ट्र के उन्नयन के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए जो कार्य करने आप आए थे, जिसलिए आपका अवतरण हुआ था, वो कार्य आप निरंतर करते रहे। आपने श्रेष्ठ सन्यासियों को निर्माण किया। आज भी उन सन्यासियों में से जगह जगह बहुत से लोग राष्ट्र के प्रति आपकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं, गोमाता के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके विचारों से अत्यंत प्रेरित उस समय के गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद् निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग गोमाता के लिए आंदोलन में रहे, अनशन किए और उन्होंने छत्र चवर आदि भी छोड़ दिया। बोले जब तक गोमाता सुरक्षित नहीं होगी तब तक हम सिंहासन आदि, चवर आदि और छत्र आदि नहीं लेंगे। उन्होंने ये नियम आजीवन पालन किया और वर्तमान के शंकराचार्य श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य महाभाग स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज भी उसी नियम का पालन कर रहे हैं। आज भी वह न छत्र लेते हैं, न चांदी आदि के सिंहासन पर बैठते हैं, बिल्कुल साधारण उनका आसन होता है, उसी में बैठते हैं। और उनका भी यही संकल्प है कि जब तक गोमाता राष्ट्रमाता नहीं होगी, जब तक गोमाता सुरक्षित नहीं होगी, तब तक वह भी उसी प्रकार से रहेंगे। और निश्चित रूप से गंगा मैया गो माँ अब कृपा करेंगी कि जल्दी ही गोमाता का राष्ट्रमाता के पद पर अभिषेक होगा और यह भारत गोमाता के कलंक से रहित होगा। और आपको सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी। आप उस दिन प्रसन्न, अत्यंत आनंदित होंगे जिस दिन ये देश गोमाता के रक्त से विहीन हो जाएगा।
गौ माता के कलंक से विहीन, गौ माता की हत्या के कलंक से विहीन होगा। जिस दिन आनंद पूर्वक गौ माता इस पृथ्वी पर विचरण करने लगेगी, भारत देश की भूमि में गौ माता आनंदित होकर के विचरण करेगी, उस दिन निश्चित रूप से आपको अत्यंत आह्लाद और प्रसन्नता होएगी। तो आपका तो विलक्षण जीवन ही गौ माता के लिए, राष्ट्र माता के लिए रहा। आपकी शास्त्रीयता, आपका ज्ञान विज्ञान आज भी आस्तिक जगत को, वैदिक परंपरा के अध्येताओं को प्रेरणा देता है और उन शास्त्रों को समझने की एक कला प्रदान करता है। आपके प्रवचन की जो शैली थी वो विलक्षण थी। आपके वाक्यों को समझना भी साधारण व्यक्ति के लिए कठिन था, क्योंकि आप वैदिक भाषा और संस्कृत के ज़्यादा शब्दों को अपने वाणी में लाते थे, उसको प्रस्तुत करते थे। आपके एक दो ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो पढ़ते समय कुछ बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसको पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे शब्द थे जिन शब्दों को पा करके वाणी को अलंकृत किया जा सकता है, वाणी को सुशोभित किया जा सकता है। आप भगवान का नाम भी जब लेते थे तो नंदनंदन, यशोदानंदन, ब्रजेंद्र नंदन, गोप गोपीजन वल्लभ, श्याम सुंदर मदन मोहन, कृष्ण चंद्र जी, इस प्रकार से विशेषणों को लगा करके भगवान का पवित्रतम नाम लेते थे। आप की सत प्रेरणाओं से सारा मानव समाज प्रेरित हो और आप जैसे महापुरुषों के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़े, शास्त्रों के प्रति रुचि हो, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा जगे, यही इस समय की आवश्यकता है। आपका ज्ञान विज्ञान विलक्षण ही था। आप संतों के अत्यंत प्यारे थे, सब आपको गुरु भाव से देखते थे। आपकी वैराग्य सत्ता अत्यंत सुदृढ़ थी और वृंदावन में, हरिद्वार में, काशी में, अन्यान्य भी तीर्थ क्षेत्रों में आपने निवास किया। आज भी आपके शिष्य, सबसे सुप्रसिद्ध शिष्य जो शंकराचार्य के रूप में गोवर्धन पीठ पर अभिषिक्त हैं, उनकी प्रतिभा भी विलक्षण है। तो आप जैसे महाभाग गौ माता के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने वाले, आप भागवत के प्रति विलक्षणता आपकी बुद्धि में थी। भागवत की अनेकों व्याख्याएं आप करते ही रहे जीवन में, अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ के, अनेक प्रकार की भगवत चर्चा की, जो भी आपने जब भी किया वह अद्वितीय रहा। आप नित्य भगवान का, आप महाभाग ने राम राज्य की परिकल्पना की। राम राज्य में किस प्रकार से सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक रह सकते थे, आपने मार्क्सवाद का खंडन किया और राम राज्य की स्थापना यही सबके लिए सुखद माना। तो आपका जीवन विलक्षण था। आपने स्वेच्छा से भगवत धाम की यात्रा की। 75 वर्ष की अवस्था तक आप इस धराधाम में रहे और 1982 ईस्वी में आपने महाप्रयाण किया। आपने काशी में, गंगा जी में पहले ही कह दिया था कि मुझे जल समाधि देना, तो आप गंगा मैया की गोदी में समाधिस्थ हो गए। आज आपका चरित्र गाते हुए हम अत्यंत प्रमुदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। आपसे अनेक प्रकार की प्रेरणाओं को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका
जो अद्भुत जीवन था वो सब के लिए मंगलमय हो जाए। आप निरंतर यही कहते थे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सर्वत्र मंगल की कामना करते रहे अपने जीवन में, सबको शास्त्रीयता के मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास करते रहे अपने पवित्र जीवन में। आपने श्रीमद् आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की इस सुदृढ़ परंपरा को आगे बढ़ाया और उसको सुस्थापित किया। शंकराचार्य भगवान के रूप में ही आपको सारा जगत देखता है, हम लोग देखते हैं, आस्तिक जगत देखता है। आप उस गद्दी पर कभी बैठे नहीं, उसका आपने कभी पद ग्रहण नहीं किया। इससे आपकी जो पद से आपकी विरक्ति थी वो वैराग्य दिखाई देता था, आपका विलक्षण वैराग्य। आपको लोगों ने कहा कि आप शंकराचार्य के पद को स्वीकार कीजिए, लेकिन आपने इस मानव जीवन को पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए लगा दिया, क्योंकि शंकराचार्य का अपना भी एक भाग विभाग होता है, उसमें उसके भी कुछ नियम होते हैं। लेकिन आपने सारे नियमों को भारत माता के लिए पालन किया। राष्ट्र बचना चाहिए, गौ माता बचनी चाहिए और हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति बचनी चाहिए, और आप योग्यतम आचार्यों को ही शंकराचार्य आदि पदों पर अभिषिक्त करने के पक्षधर थे। और आज भी आपकी प्रेरणा से लोग प्रेरित हों। हम सब इन्हीं वाक्य पुष्पों के द्वारा आज आपकी अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं कि हम सब आपके द्वारा सत प्रेरणा को प्राप्त करें, आपके शुद्ध पवित्र संकल्पों से प्रेरित होकर के अपने मानव जीवन को धन्य करने का प्रयास करें। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। सर्वभूत हृदय सम्राट, धर्म चक्रवर्ती, धर्म सम्राट, यज्ञ सम्राट, अनंत श्री विभूषित श्रीमद् ब्रह्मलीन स्वामी श्री हरि हरानंद सरस्वती महाभाग स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, जय हो।